Assalamu alaikum viewers, very welcome to this beautiful morning. Before starting the lecture, I would like to give you a beautiful message. We should give thanks to Allah Almighty for giving us this beautiful morning, another day, because He has given us the chance to do something good with our fellows. It may be our behavior, good behavior with our loved ones. We must consider the things around us which makes you happy. If you want to pay thanks to Allah Almighty, just say Alhamdulillah. Now let's move towards today's topic. In today's lecture, we will discuss the second chapter of English Grammar and Composition by Wren and Martin. As we have been discussing previous lecture about predicate and subject briefly, now we are going to read it in detail. What is subject? सब्जेक्ट क्या होता है? अ सब्जेक्ट इज़ अ नाउन और प्रोनाउन दैट परफॉर्म्स एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय वर्ब इन अ सेंटेंस. बेसिकली किसी भी सेंटेंस के अंदर जो आपको एक्शन परफॉर्म करता हुआ कोई भी नाउन या प्रोनाउन दिखाई देता है या नज़र आता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है. इट मे बी अ नाउन और प्रोनाउन. नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि सब्जेक्ट नाउन भी हो या प्रोनाउन भी हो सकता है. फॉर इंस्टेंस द डॉग रन्स. ये हमारे पास एक सेंटेंस है. इसमें आपके पास डॉग जो है वो सब्जेक्ट है बिकॉज इट इज़ परफॉर्मिंग एक्शन. ओके. द डॉग रन्स. तो द डॉग जो है इसमें आपके पास सब्जेक्ट है क्योंकि ये आपको एक्शन परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है. इसी तरह हम कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं. हिना इज़ डूइंग हिज होमवर्क. हिना अपना होमवर्क कर रही है. तो इसमें आपके पास हिना जो है वो सब्जेक्ट है बिकॉज हिना इज़ परफॉर्मिंग एन एक्शन. हिना एक्शन परफॉर्म क्योंकि परफॉर्म कर रही है. तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ प्रीडिकेट. प्रीडिकेट द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज़ कॉल्ड प्रीडिकेट. आपके पास सेंटेंस के अंदर दो पार्ट होते हैं. एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है. सब्जेक्ट पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो चीज़ एक्शन परफॉर्म कर रही है वो आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. बेसिकली जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा तो उसको आप बोलते हैं सब्जेक्ट. जो प्रीडिकेट होता है ये सब्जेक्ट से आगे का जो सेंटेंस का पार्ट होता है बेसिकली ये ज़्यादातर वर्ब से स्टार्ट होता है. प्रीडिकेट यानी कि प्रीडिकेट के अंदर वर्ब इंक्लूड होता है. वर्ब के अलावा जो भी पार्ट इसके अंदर आपके पास सेंटेंस के अंदर मौजूद है वो आपका प्रीडिकेट है. अब हमारे पास प्रीडिकेट की एग्जांपल है. द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम. द कैकलिंग ऑफ गीज बेसिकली सब्जेक्ट है. सेव्ड रोम प्रीडिकेट है. अब द कैकलिंग ऑफ गीज इसमें आपको पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट है. ठीक है. अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं पता चलता कि इसमें प्रीडिकेट कौन सा है तो आप सेंटेंस के अंदर वर्ब को फाइंड आउट. अब इस सेंटेंस में हमारे पास जो सेव्ड है वो वर्ब है बेसिकली. ठीक है. तो सेव्ड रोम जो है ये आपके पास रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है ना सेंटेंस का ये कंप्लीट प्रीडिकेट काउंट होगा. द कैकलिंग ऑफ गीज बेसिकली सब्जेक्ट है. सेव्ड रोम जो है वो आपके पास प्रीडिकेट है. तो हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. एक सब्जेक्ट होता है एक प्रीडिकेट होता है. ठीक है. सब्जेक्ट किसी भी शख्स जगह या चीज़ का नाम हो सकता है. ठीक है. द कैकलिंग ऑफ गीज़ बेसिकली आपको यहाँ पता चल रहा है कि गीज़ की साउंड की बात हो रही है. ठीक है. द कैकलिंग ऑफ गीज़ जो है ये सब्जेक्ट है. ये क्लियरली आपको पता चल रहा है. सेव्ड जो है वो आपके पास वर्ब है. सेव्ड रोम का जो पार्ट है बेसिकली वो आपका प्रीडिकेट है. द कैकलिंग ऑफ गीज़ जो है वो सब्जेक्ट है. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह.